राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना किस तरह का रहेगा। इस महीने आपके धन वृद्धि के कैसे योग बनेंगे, आपको नौकरी और व्यापार में किस तरह से सफलता प्राप्त होगी, आपका पारिवारिक जीवन, आपका वैवाहिक जीवन और आपका लव लाइफ यानी कि प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, इस महीने में आपकी सेहत कैसी रहेगी, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे इस महीने की शुभ और अशुभ तारीख और बताएंगे बेहद खास उपाय जिनको करके आप इस महीने में उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो बंधुओं, सबसे पहले बात करते हैं कि इस महीने में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, 15 जुलाई तक सूर्य मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे, 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 26 जुलाई तक अपनी स्वयं की राशि वृषभ में और 27 जुलाई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 28 जुलाई तक सिंह राशि में और उसके बाद कन्या राशि में। 30 अगस्त तक बुध कर्क राशि में गोचर करेंगे। शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, गुरु मिथुन राशि में, राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। इस महीने में दो बड़े ग्रह बकरी होंगे। शनि 13 जुलाई को मीन राशि में बकरी होंगे और 28 नवंबर तक बकरी रहेंगे, यानी कि 139 दिन शनि 13 जुलाई से उल्टी चाल से चलेंगे। वहीं बुध 18 जुलाई को बकरी होंगे और 11 अगस्त तक बकरी रहेंगे, यानी कि बुध भी 25 दिन तक उल्टी चाल से चलेंगे। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना किस तरह के परिणाम लेकर आ रहा है। बंधुओं, मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना औसत फलदायी होगा। इस महीने में आप कोई भी निर्णय सोच समझ कर के लीजिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। इस महीने अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखिए, वरना आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस महीने में किसी से भी विवाद की स्थिति से आपको बचना होगा। अब बात करते हैं धन की। धन के मामलों में यह महीना आपके लिए सामान्य रहेगा। हालांकि अचानक से कुछ धन लाभ इस महीने में आपको हो सकता है। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो आप इस महीने प्रयास करते हैं तो वो आपको वापस मिल सकता है। बंधुओं, आपको इस महीने में अपने व्यर्थ के खर्चों पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा, वरना आपका संचित धन यानी कि बैंक बैलेंस भी गड़बड़ा सकता है, यानी कि वो भी बचत किया हुआ पैसा भी आप खर्च कर सकते हैं। इस महीने में आपकी सेविंग का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए अपने धन को बहुत अच्छे से संभाल कर रखिए। नौकरी की बात करें तो नौकरी में सभी कामों में आपको सफलता मिलेगी। अधिकारी और सहकर्मियों का भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे, यानी कि नौकरी पेशा लोगों के लिए ये महीना उत्तम फलदायी होगा। आपको प्रमोशन या वेतन वृद्धि हो सकती है। आपको नई नौकरी का भी प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन नई नौकरी का परिवर्तन आप बहुत सोच समझ करके कीजिए। व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापारी वर्ग को उम्मीद के मुताबिक सफलताएं प्राप्त होंगी। कारोबार में धन लाभ के अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे। इस महीने में आप कोई निवेश और साझेदारी करते हैं तो आने वाले समय पर उसका आपको लाभ प्राप्त होगा, यानी कारोबारियों के लिए भी ये महीना उत्तम फलदायी होगा। अब बात करते हैं परिवार की। परिवार का आपको बहुत सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन कुछ बातों पर आपके परिवार में मतभेद हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, जिनसे आपको बचना होगा। भाई बहन और मित्रों का सहयोग भरपूर प्राप्त हो रहा है। जीवन साथी के साथ भी इस महीने आपके संबंध मधुर होंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर अपने जीवन साथी के साथ विवाद की स्थिति से बचना है। प्रेम संबंधों की बात करें तो लव लाइफ में आपके लिए प्रेम संबंध बहुत मधुर होंगे। आपको लव लाइफ को बेहतरीन तरीके से एंजॉय करेंगे। अब बात करते हैं सेहत की। सेहत के मामलों में यह महीना आपके लिए ठीक रहेगा। पुरानी बीमारियों में राहत प्राप्त होगी, लेकिन फिर भी अपनी दवाओं को समय पर लेंगे। अपनी सेहत को लेकर के कोई भी लापरवाही करने से बचेंगे। बंधुओं, इस महीने में आप वाहन बहुत सावधानी से चलाइए, वरना दुर्घटना का योग है, आपको कोई चोट लग सकती है। अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए। योग और व्यायाम के जरिए अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। अब बात करते हैं इस महीने की शुभ तारीखों की। इस महीने की 1, 4, 13, 15, 18, 26, 29 और 31 ये तारीखें आपके लिए बेहद शुभ होंगी। इन तारीखों में आप अपने विशेष कार्य कर सकते हैं। अपनी नौकरी के लिए इंटरव्यू, अपनी कोई मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। परिवार में कोई शुभ या मांगलिक कार्य कर सकते हैं।
बात करते हैं अशुभ तारीखों की। इस महीने की 6, 9, 11, 20, 22 और 24 ये तारीखें आपके लिए अशुभ फलदायी हो सकती हैं। इन तारीखों में आप किसी से विवाद ना करें, वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ करके करिए। नौकरी और व्यापार में सभी कामों को स्वयं देखिए। परिवार में भी किसी से भी विवाद की स्थिति से बचिए और इन दिनों में सेहत का विशेष ध्यान रखिए। अब बात करते हैं विशेष उपाय की। आप इस महीने में विशेष रूप से हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का रोज पाठ कीजिए। मंगलवार को चावल, गुड़ और चने की दाल ये दान कीजिए। पीपल के वृक्ष पर जल में गुड़ और काले तिल मिलाकर के अर्घ दीजिए। गाय को रोटी और गुड़ खिलाते रहिए। यदि आप उपाय करते हैं तो इस महीने में आपको और भी बेहतरीन परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो बंधुओं, ये था मकर राशि के जातकों का जुलाई माह का संपूर्ण राशिफल। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।